अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम रेवंत रेड्डी का हैदराबाद का अचानक दौरा, सैलाब से मुतासर इलाकों का मुआयना, मुतासिर से की मुलाकात। शहर में हफ्ते की शब मौसलाधार बारिश, कई इलाकों में 100 मिलीमीटर को पार कर गई, आम जिंदगी शदीद मुतासिर। हैदराबाद में मौसलाधार से बहुत ज्यादा बारिश का अलर्ट, 11 था 17 अगस्त तक भारी बारिश की पेश कयासी, महकमे मौसमियात ने जारी किया हाई अलर्ट। वक्फ तरमीमी एक्ट से मुतालिक एलबी नगर मस्जिद फिरदौस में शऊर बेदारी इजलास, MLC आमिर खान की शिरकत, औकाफी अराजी की हिफाजत और अहमियत पर दिया जोर। साइबर जराइम के मामलात औसत के हिसाब से तेलंगाना पूरे मुल्क में पहले नंबर पर, अवाम के लिए तशवीशनाक खबर। इंदिरा मकानात स्कीम से मुताल्लिक तमाम तफसीलात अब ऑनलाइन होंगी दस्तियाब, मुस्तहिक अफराद की सहूलत के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की वजह मुल्की टेक्नोलॉजी और देसी सख्ता हथियार, बेंगलुरु में वजीर आजम मोदी का खिताब, मुल्क की मईशत को करार दिया तेज रफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर तीनों अफवाज के दरमियान बेहतर तालमेल और ऑपरेशनल हम आहंगी की मिसाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का दावा। बिहार की वोटर लिस्ट में इलेक्शन कमीशन की मनमानी, जमहूरियत तबाही के दहाने पर कांग्रेस ने लगाया इल्जाम। अरब लीग और OIC की गजा पर फौजी कंट्रोल के इसराइली मंसूबे की मुखालिफत, इसराइल को किसी सूरत गजा पर कंट्रोल करने की इजाजत नहीं देंगे, हमास का ऐलान। और चीन में चिकनगोनिया का फैलाव खतरनाक हद तक बढ़ गया, एक माह में 8000 केसेस रिपोर्ट। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के सैलाब से मुतासर इलाकों का आज अचानक दौरा किया। वजीर आला ने बलकमपेट में बारिश से मुतासर कॉलोनियों का अचानक दौरा किया, बारिश से तबाहशुदा इलाकों का मुआयना किया, मुतासिरीन से मुलाकात की और इनके मसाइल को भी दरियाफ्त किया और मुमकिन तौर पर मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर हाइड्रा कमिश्नर और म्यूनसिपल ओहदेदारान से भी बारिश के असरात के बारे में दरियाफ्त किया। इसी दौरान वजीर पूनम प्रभाकर ने भी हैदराबाद में बारिश का जायजा लिया, मुतासिरीन से बातचीत की। वाज़ेह है कि मुल्क भर में बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में हमारी रियासत तेलंगाना में भी बारिश हो रही है और हैदराबाद में भी बारिश जारी है। हैदराबाद में हफ्ते की रात मौसलाधार बारिशों ने तो तबाही मचा दी। 2 घंटे तक बिला तौक़ुफ़ शदीद बारिश हुई, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, कई कॉलोनियाँ पानी में डूब गईं। बारिश का पानी मकानात में दाखिल हो जाने से अफराद ख़ानदान शदीद परेशान हो गए। मीरपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हदूद में मुत्याला नगर, सत्या साई नगर, बरंगपेट समेत कई करीबी इलाकों की कॉलोनियों में बारिश का पानी तेजी से जमा हो गया, जिससे मकानात झील का मंजर पेश कर रहे थे। मुकामी अवाम के मुताबिक इंतजामिया ने इस सूरत-ए-हाल पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिस पर लोगों ने अफसरान अवामी नुमाइंदों के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। हफ्ते की रात हुई मुसलसल 2 घंटे की बारिश से शहर की हालत दरहम बरहम होकर रह गई थी और ट्रैफिक निज़ाम भी अबतरी का शिकार हो गया था। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने हैदराबाद और रियासत के कई अजला में कल से लेकर 17 अगस्त के दरमियान भारी से भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 11 अगस्त से पहले 13 अगस्त तक शदीद बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया और फिर इसे बढ़ाते हुए 17 अगस्त तक बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और शहरियान से अजला के मुकामी अफराद से कहा जा रहा है कि हद दर्जे एहतियात बरती जाए, दौरान बारिश मकानात में अपने आप को रखा जाए, बिला ज़रूरत घरों से ना निकला जाए।
वक्फ तरमीमी एक्ट के तहत कानूनी दफ़ात और इंतजामी तकाज़ों के बारे में मस्जिद इंतजामिया कमेटियों के लिए एक बेदारी प्रोग्राम आज मस्जिद फिरदौस जहांगीर नगर एलबी नगर में मुनक़िद किया गया था। जनाब MLC आमिर साहब ने इसमें बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और जनाब आमिर साहब ने मुसलमानों के तालीमी मौशी हालात बदलने के बारे में भी इस मौके पर तफसीली इज़हार ख्याल किया। उन्होंने इस मौके पर औक़ाफ़ी अराज़ी के बारे में अपने ज़रीन ख्यालात का इजहार किया और किस किस तरह के दफ़ात वक्फ एक्ट के तहत आते हैं इस बारे में भी लोगों में शऊर बेदार किया। तो रब्बुल आलमीन का समझ के अगर हम पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी अमल में, हमारी इबादत में और ज़्यादा असर हो सकता है। ये दुनिया के मसाइल बहुत आएंगे, सब होते रहेंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इन सब मसाइल को हम अपॉर्चुनिटी को तौर पर लेंगे, खंदा पिशानी के साथ लेके आगे अगर बढ़ेंगे तो इन सब को हल कर सकते हैं। मैं वक्फ की जो बात है, वक्फ के ये प्रॉपर्टीज की जो बात है, डॉक्यूमेंटेशन की बात है, अगर हो सकता है तो मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ कि एक वकला की टीम बनाएंगे जिनके पास कोई भी मसाइल नहीं। देखिए, हम कानून का जो एक्ट होता है, आप वकील हैं, आप वकील हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। मैं भी पढ़ूंगा तो मेरे को भी समझने को टाइम लगेगा। तो वकील को अगर रखेंगे तो वकील बन के क्या मशवरा करना है, क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, एक सेट ऑफ फॉर्म हम अगर बना के रखेंगे, तैयार रखेंगे, वक्फ में रजिस्टर कर देंगे। वक्फ एक्ट में क्या है, आज के बाद मैं अगर कोई चीज को मैं ये फोन भी वक्फ करना चाह रहा हूँ तो मेरे को क्राइटेरिया दे दिया गया है। मैं 5 वक्ता नमाज पढ़ने वाला होना, मैं पक्का सच्चा मुसलमान होना, तो अब उसको कौन तस्दीक करेगा कि मैं पक्का मुसलमान हूँ या नहीं हूँ, मैं आज फजर की नमाज पढ़ा नहीं पढ़ा, कौन करेंगे? उसमें ये मसाइल है। नेक्स्ट आगे के कोई अगर कोई वक्फ करना चाह रहा है, खाने के बाद आप लोग खाना खा लेके जा सकते हैं, तो एक जगह जमा करेंगे। जैसा अभी आप सेक्शन 40 की कुछ बात बोलेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मंजूरी होना पड़ा, तो ऐसी जो चीजें हैं वो बारीकियां हैं। तो रेवेन्यू कानून है, कोई भी कानून हो, चाहे कानून वकील का कानून हो, ये भी मानता हूँ कि अब जहाँ पे जरूरत है वहाँ बनना चाहिए। मौजूदा जो मसाजिद है उसकी हिफाजत करना बहुत जरूरी है। बनने का अहदा किया तो ये तय कर लिया कि कम से कम 1 लाख मुसलमानों को जो सतह गुर्बत में रहते हैं उनको लखपति बनाना है। ये सोच के मैं आगे बढ़ा और इंशाअल्लाह ताला अगर जो मंसूबे हैं, जो विजन है मेरा, मैं ये सोच रहा था कि आज अजमत नहीं है, वरना अजमतुल्लाह से एक बार बातचीत हुई थी कि हमारे औकाफ की जायदादों को सबसे ज्यादा लूटा गया है तो मुसलमानों ने ही लूटा। मगर एक और बात बोलूं मैं कि जो शख्स वक्फ की जमीन को बेचा, कमाया, पैसे कमा लिया, अपनी जिंदगी को दुनिया में बना लिया, मगर आप देखिए कि उसके घर के हालात खराब, घर में बेशुमार मसाइल से परेशान हो। तो औकाफ की जायदाद अल्लाह की जायदाद है। एंडोमेंट की, मैं ये नहीं बोल रहा कि मुसलमानों में खराबी है, एंडोमेंट की जो मनाजिर की जो जमीन होती है एंडोमेंट डिपार्टमेंट की, वो भी गैर लोग बेचते रहे। तो आज दुनियादारी की चक्कर में हम गैर जरूरी फंस गए कि 65 साल मिलते हैं, वो 42 साल में आपको कितने दिन बचे? मुश्किल 12,000 या 15,000 दिन है आपकी जिंदगी में। 63 के ऊपर बोनस है आप अगर वास्ते हम क्या चीज कर। अगर कोई ये बोलता है कि अंबानी अडानी इतने करोड़। नाज़रीन, मुल्क में साइबर जराइम तेजी से बढ़ रहे हैं और हमारी रियासत तेलंगाना में भी जराइम पेशा अफराद ने अब तक हजारों करोड़ रुपये लूट लिए हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि मजमूई तादाद के लिहाज से तेलंगाना में साइबर जराइम कम है, मगर औसत के हिसाब से देखा जाए तो तेलंगाना पूरे मुल्क में पहले नंबर पर आ रहा है। यह आदाद-ओ-शुमार हाल ही में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की जारी करदा रिपोर्ट में बताए गए हैं।
सदर तेलंगाना जागृति एमएलसी के कविता ने एचएमएस जनरल सेक्रेटरी रियाज अहमद और कायदीन से मुलाकात की। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कविता ने कहा, सिंगारेनी तेलंगाना का कीमती खजाना है। रियासत में 40,000 से ज्यादा मुलाजिमीन इसमें काम कर रहे हैं, मगर सिर्फ 20% कोयला यहाँ से निकाला गया है। उन्होंने हुकूमत से ज़ेर ज़मीन कानून को बहाल करने, मुलाजिमीन के लिए इनकम टैक्स को ख़त्म कर देने, 10 सेहरे पर 37% बोनस देने का आज मुतालबा किया। एचएमएस सदर रियाज अहमद ने भी कहा, कविता ने तहरीक तेलंगाना में फ़ाल किरदार अदा किया था और मजदूरों के हकूक़ के लिए हमेशा से सरगर्म रहे हैं। అటువంటి బొగ్గు ఖనిజాలు మన తెలంగాణ భూగర్భంలో ఇంకా దాగి ఉన్నాయి. వాటినన్నిటిని కూడా మనము వెలికి తీసుకుంటూ మన దగ్గర ఉండేటటువంటి నిరుద్యోగ సమస్యను కూడా మనం పరిష్కరించుకునేటటువంటి ఆస్కారం ఉన్నది. ఈ పాలసీ నేను కొత్తగా చెప్పింది కాదు. కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడే, ఆనాడు నరసింహరావు గారు ఉన్నప్పుడే 185 మైన్స్ చేయొచ్చు, సంవత్సరానికి ఒక 5 మైన్లు ఓపెన్ చేసుకోవాలని అనుకున్నాం. ఇప్పటికైనా కూడా నేను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా, ఖచ్చితంగా అండర్ గ్రౌండ్ మాన్యువల్ మైన్స్ని ఓపెన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఓబీలతోని పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి ఎక్కువ లాభం అవుతుంది, చిన్న చిన్న వాళ్ళకి తక్కువ లాభం అవుతుంది. పైగా పొల్యూషన్, ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ మట్టి గుట్టలు, దారుణమైన పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి మాన్యువల్ అండర్ గ్రౌండ్ మైన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సింగరేణిలో, వాటిని కూడా ఓపెన్ చేయాలి, బొగ్గు గని ప్రొడక్షన్ కోసము సాయం చేయాలని చెప్పి నేను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా. మరి మీ అందరికీ తెలుసు, ఒక్కొక్క సింగరేణి కార్మికుడు యావరేజ్గా దాదాపుగా ఒక 6 టన్నుల బొగ్గు. दीपिका मरवाहा की किताब बउनवान ट्यूमर विद ह्यूमर का आज सिकंदराबाद क्लब में रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर डॉक्टर सिंथल राजप्पा, डॉक्टर टीएस राव, डॉक्टर सुधीर नायक, डॉक्टर अधीमा और डॉक्टर दिलीप के अलावा मौजूदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। It's never easy to see a patient go through a journey of cancer. We understand, but once we diagnose a patient, for us it's one in the thousand. It's many patients who come and we are counseling every day, but for that family, it's their only family member who has got diagnosed, and it completely changes their world. Especially when we talk about breast cancer, because women don't realize that they are the center point, they're the center pillar of the house. And a lady gets diagnosed with a disease, something which is like a cancer, the whole family around her is, you know, in a turmoil. But during that journey, Deepika has been very, very, very strong. She, because maybe her upbringing, her nature, she had questions, she had doubt, she had her fears, but the amazing part is how she overcame all of that. And that is the beauty of it. Having said that, one more beautiful thing that has happened to Deepika as a person, as a lady, I can say is, in the West it is much more, in rural India it's a little lesser than this, but so there will be victims as long as there are human beings who are alive. So what is important is to have people like Deepika who fought it hard and then wrote it with such passion, and to convert it into humor is not easy at all. I think I never realized humor is the best way to kill the humor. You don't need a knife because ultimately the battle is yours. What is said is, with all the efforts, there are 3 specialties here, 3 of us surgeons, Sendil and Dilip, 3 main specialties, the radiation, surgery and medicine, can actually kill most of the cells, but not all the cells. It's the patient's immunity, patient's body which kills the last few cells, and then you become a conqueror, you become a, won't call him her faith in God is right from the beginning. When she was 3 or 4 years old and she saw me doing puja, she used to ask me, and I told her once or twice, and she picked up all the Hanuman Chalisa and whatever puja ka jo hum log bolte the. Then when she grew up, now she is performing pujas. Diwali she celebrates, and a lot of her friends who are here, they come, and the devotion is very great, and that all is reflected in the book also, and that is from where she has got the inspiration. So I feel very happy that you are carrying on the family traditions, etc. Now, coming to this subject here,
I want to go back when I was 7 or 8 years old, getting up with, coming up in Lucknow. इंद्रम्मा मकानात स्कीम से मुतालिक अब तमाम तर तफसीलात ऑनलाइन दस्तियाब रहेंगी। हुकूमत ने शफाफियत को फ़रोग़ देते हुए इस्तीफ़ादा कुंदगान को अपने मकान से मुतालिक मुकम्मल मालूमात बराह रास्त देखने की सहूलत देने का फ़ैसला किया। हाउसिंग कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के मुताबिक इंदिरा मकानात की सरकारी वेबसाइट में तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनके तहत इस्तीफ़ादा कुंदगान की फहरिस्त, मकान की तामीर के पेशरफ्त, बिल्स की अदायगी की सूरत हाल समेत तमाम तफसीलात ऑनलाइन दस्तियाब है। इस सहूलत के बाद मुस्तफ़ीदीन को दफातर के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। हल्क़े असम्बली मुशीराबाद में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तिवा सीमेंट रोड का मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, रियासती वजीर इंचार्ज हैदराबाद पूनम प्रभाकर, रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, डॉक्टर लक्ष्मण, मुशीराबाद के रुकन असम्बली गोपाल के हाथों आज संग बुनियाद रखा गया। सड़क की लागत तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपये होगी। सड़क की तकमील से मुशीराबाद, रामनगर, फिश मार्केट, रिसाला, खुर्शीद जाही, पठान बस्ती, विद्यानगर, एडिकमेट के मकीनों को राहत मिलेगी, जो पिछले 8 महीनों से मुश्किलात का सामना कर रहे थे। वाज़ेह रहे कि सड़क के तामीराती काम की मंजूरी के लिए रुकन पार्लियामेंट एम अनिल कुमार यादव ने अपनी खुसूसी दिलचस्पी दिखाई थी। मुकामी कॉरपोरेटर्स के अलावा दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। मुमताज़ सहाफ़ी फैज़ मोहम्मद असगर और अदीब नक़ाद उस्ताद सुख़ुन अब्दुल हकीम जमाली मरहूम की याद में एक अदबी नशिस्त व गैर तरही अदबी मुशायरे का ज़िमरीज़ बैंक्वेट हॉल में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। दोनों महफिल की सदारत समाजी जहदकार अलीम खान फल्की ने अंजाम दी, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुमताज़ सहाफ़ी और साबिक़ सदर तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट रियाज अहमद, मुमताज़ शायर मोहसिन जलगानवी, सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू अकेडमी प्रोफेसर एस ए शकूर ने शिरकत की। शहर के सरकर्दा और नामवर शोरा ने अपना कलाम पेश किया। कार्रवाई तंज़ मिज़ाह के मायानाज शायर लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ ने चलाई। कन्वीनर महाफिल सादुल्ला खान सबील के शुक्रिया पर मुशायरे का दोनों महाफिल का इख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर दोनों महरूमीन के नाम से मुआनविन अवार्ड्स भी पेश किए गए। बक़द्रे ज़र्फ़ मिलते हैं जमाली ऐश व गम दोनों, बक़द्रे ज़र्फ़ मिलते हैं जमाली ऐश व गम दोनों, मताए गम किसी कमज़र्फ़ के घर जा नहीं सकती। बक़द्रे ज़र्फ़ मिलते हैं जमाली ऐश व गम दोनों, मताए गम किसी कमज़र्फ़ के घर जा नहीं सकती। वही मुजरिम है जो दुश्मन है कानूनो अदालत के, वही मुजरिम है जो दुश्मन है कानूनो अदालत के, जो मुंसिफ है वो तौहीने अदालत कर नहीं सकते, जो मुंसिफ है वो तौहीने अदालत कर नहीं सकते। फलक पर जो रोशन है महताब तेरा, फलों से लदे सारे अश्शार तेरे, फ़ज़ाओं में फैले हैं अनवार तेरे, तेरे ही करम की है मोहताज दुनिया कि मजबूर हैं सारे मुख्तार तेरे, मुसीबत के तूफ़ान थमते नहीं हैं तेरी रहमतों के तलबगार तेरे, सभी को तमन्ना है बाग़े इरम की सफ़ों में खड़े हैं गुनाहगार तेरे। ए शुक्रिया ख़ताओं को कर दर गुज़र मेरे मौला, महाजिर भी तेरे हैं अंसार तेरे। ए शुक्रिया ख़ताओं को कर दर गुज़र मेरे मौला, महाजिर भी तेरे हैं अंसार तेरे। मुख्तार करता हूँ कि निगाहे करम कर सबीले हज़ीं पर, निगाहे करम कर सबीले हज़ीं पर, कि खुल जाएं उस पर भी असरार तेरे। मुल्क के मायनाज मशहूर मारूफ क्रिकेट खिलाड़ी सैयद किरमानी की आपबीती पर मुश्तमिल किताब इश्तम का आज ताज दक्कन में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस तक़रीब की मेज़बानी जी विवेक वेंकट स्वामी ने की। इस मौके पर पद्मश्री सैयद किरमानी के अलावा हिंदुस्तानी क्रिकेट के साबिक़ कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन, मौजूदा बॉलर व शोहरा आफाक खिलाड़ी मोहम्मद सिराज, MLC जनाब आमिर खान और दीगर सरकर्दा शख्सियात की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। आज करीमनगर के तकिया मोहल्ला कब्रिस्तान में कमेटी की जानिब से एक कंटेनर नस्ब किया गया। इस मौके पर कमेटी के अराकीन, ज़िम्मेदारान और दूसरे भी मौजूद थे। इस कंटेनर का मकसद दरअसल मरहूम से मुताल्लिक़ सामान फराहम करना और मरहूम के मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात इस कंटेनर में दर्ज करना था।
حضرات کے لیے کچھ کرسیاں بھی 4 کرسیاں قائم کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے تٹے پھوڑے تدفین کا جو بھی کام ہے وہ کام کو انجام دینے کے لیے ہماری کمیٹی یعنی میٹ سے منسلک جو کمیٹی ہے میرے جو اراکین ہیں کمیٹی کے وہ سبھی لوگ حضرات تعاون کر رہے ہیں اور شہران کریم نگر کے سبھی حضرات آج یہ جو کنٹینر ہم دیکھ رہے ہیں 70 سے 80 ہزار روپے کا ہے یہ اس میں ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے الحمدللہ ہمارے چاہنے والے ہمارے برادران اسلام ہم کو جو ہے بھائی آپ کو جو ہونا وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ جو ہے ساتھ دیے ہیں تٹے پھوڑے ایوری تھنگ جو بھی ہے بہرحال ان سبھی حضرات کا میں جو ہے تہہ دل سے صدر خبرستان ہونے کی حیثیت سے میں سبھی شہران کریم کے پاس آ کر ان کے کارکردگیوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. میں دل کی گہرائیوں سے منصور صاحب اور ان کے ہمراہ جتنے بھی نوجوان ہیں اور جتنے بھی فلاحی کام کر رہے ہیں میں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں. لہذا اللہ تعالیٰ ان سب کو ترقیاں عطا فرمائے اور میں تمامی اہل خیر حضرات سے گزارش کرتا ہوں ان احباب سے جڑیں فلاحی کاموں میں آگے بڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی یہ لوگ اور بھی فیسلٹیز اور بھی سہولتیں. دونوں ہی تلگو ریاستوں تلنگانہ اور اے پی کے ساتھ ساتھ کرناٹک اور مہاراشٹر میں بھی شدید سے شدید بارش جاری ہے جس کے نتیجے میں سری سیلم تنگ بھدرا اور ناگرجنا ساگر آبی ذخائر میں پانی کی سطح میں غیر معمولی اضافہ جاری ہے. جنگلاتی علاقے میں مسلسل شدید بارش اور سری سیلم سے پانی کے اخراج کے باعث ناگرجنا ساگر پروجیکٹ میں بھی پانی کی آمد برقرار ہے. اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکام نے احتیاطی اقدام کے طور پر اس پروجیکٹ کے 2 دروازے کھول کر نچلی سطح کی طرف پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے. اور ناظرین نظر ڈالتے ہیں چند اہم قومی اور بین الاقوامی خبروں پر. وزیر اعظم مودی نے آج کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن سندور میں ہندوستان کی کامیابی کی بڑی وجہ دیسی ٹیکنالوجی اور دیسی ساختہ ہتھیاروں کی طاقت ہے. انہوں نے اس کے لیے خاص طور پر بنگلورو کے نوجوان ہنرمندوں کے تعاون کی تعریف کی جسے ہندوستان کی سلیکن ویلی سمجھا جاتا ہے. بنگلورو میں میٹرو ریل پروجیکٹس کے افتتاح سنگ بنیاد رکھنے کے بعد ایک تقریب سے خطاب میں مودی نے کہا آپریشن سندور کی کامیابی کے پیچھے بڑی وجہ ہماری ٹیکنالوجی اور ہمارے دفاعی شعبے میں میک ان انڈیا کی مضبوطی و ترقی ہے. دیش کے الگ الگ حصوں کے لیے 3 نئی وندے بھارت ٹرینوں کو ہری جھنڈی بھی دکھائی گئی ہے. بنگلورو سے بیلگاوی کے بیچ وندے بھارت کی سیوا شروع ہوئی ہے. اس سے بیلگاوی کے व्यापार اور ٹورزم کو بڑھاوا ملے گا. اس کے علاوہ ناگپور سے پونے اور سری ماتا ویشنو دیوی کٹرا سے امرتسر کے بیچ بھی وندے بھارت ایکسپریس شروع ہوئی ہے. اس سے لاکھوں شردھالوؤں کو لابھ ہوگا, پریٹن کو بڑھاوا ملے گا. میں ان سبھی پروجیکٹس کے لیے وندے بھارت ٹرینوں کے لیے بنگلورو, کرناٹکا اور دیش کے لوگوں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں. ساتھیوں, آج آپریشن سندور کے بعد میں پہلی بار بنگلورو آیا ہوں. آپریشن سندور میں بھارتی سیناؤں کی سفلتا سیما پار کئی کلومیٹر بھیتر آتنکوادی ٹھکانوں کو نیست نابود کرنے کی طاقت اور آتنکوادیوں کے بچاؤ میں اترے پاکستان کو کچھ ہی گھنٹوں میں گھٹنوں پر لانے کی ہماری क्षमता پوری دنیا نے نئے وزیر اعظم مودی نے آج بنگلورو میں RV روڈ کو بوما سندرا سے جوڑنے والی میٹرو کی ایلو لائن کا افتتاح کیا اور توسیع شدہ بنگلورو بیلاگاوی سروس سمیت 3 وندے بھارت ایکسپریس ٹرینوں کو بھی ہری جھنڈی دکھائی. نئی میٹرو لائن جو الیکٹرانک سٹی کوریڈور پر 8 لاکھ مسافرین کی خدمات کے لیے بنائی گئی ہے کا مقصد سڑکوں کی بھیڑ کو کم کرنا ہے.
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी तीनों अफवाज के दरमियान बेहतर तालमेल ऑपरेशन हम आहंगी का सबूत है। यह इत्तला वज़ारत दिफा से जारी होने वाले बयान में दी गई है। सरबराह दिफाई दस्ता जनरल अनिल चौहान ने 21वें हायर डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स के शुरा कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद के सीनियर अफसरान से खिताब करते हुए मुसल्लह अफवाज के माबैन हम आहंग ऑपरेशन के मुस्तकबिल के एक्शन प्लान तश्कील देने के लिए अहम नुकात भी पेश किए। उधर चेन्नई में एक सेमिनार में खिताब के दौरान आर्मी चीफ त्रिवेदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से तफसीलात बतलाई। उन्होंने कहा, हमने ऑपरेशन सिंदूर को बिल्कुल ऐसे ही अंजाम दिया जैसे कि शतरंज खेली जाती है। उन्होंने कहा था कि दुश्मन की क्या चाल है हमें नहीं पता था, हमने भी कैसे चाल चली इसका दुश्मन को पता चलने नहीं दिया गया। Absorb the blowback which will come up. So finally we chose 5 targets in Jammu and Kashmir and 4 targets in Punjab, and out of which 2 were with the Air Force, because the kind of ammunition which was required was much more, and at such a long range, if you have to send it, then the options are either with the Army, Navy, Air Force, long range weapons, or with the Air Force. So we decided to go with the Air Force, and it helped us because thereafter all the kind of if I can say that the rebounds which were taking place or the blowbacks which were taking place, but what is important, it was a new normal. It was a new normal where our forces were always prepared for a conventional operations. So though we were trying last 1 year that what is grey zone and what is multi-domain operations, but people were still not ready for it. But this is the time that our ground forces were actually playing chess. How many were going forward? How many were staying back? How many were moving somewhere else? So this kind of a chess move was there. So in this chessboard of 64, something was visible, something was not visible. And something which was not visible, maybe other countries may be helping out to kind of make them visible for the... कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट व कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ बाज़ाब्ता नई मुहिम का आगाज कर दिया है। इस मुहिम के तहत राहुल ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की। आवाम से अपील की है कि इंतखाबी अमल में गड़बड़ी के खिलाफ खड़े हो जाएं। उन्होंने इस मकसद के लिए एक मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम में शामिल हो जाएं। कांग्रेस ने कहा है कि बिहार में वोटर लिस्ट की जामे नजरसानी में इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मिली भगत से मनमानी कर रहा है और एक ही पत्ते पर सैकड़ों लोगों के नाम दर्ज करके जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। कांग्रेस ने आज अपने ऑफिशियल सोशल पेज पर एक पोस्ट में इत्तला देते हुए कहा, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन जमहूरियत को तबाह करने पर तुले हुए हैं। पार्टी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम बिहार के उन 65 लाख लोगों के नामों का इंकिशाफ नहीं करेंगे जिन्हें वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया है। तेजस्वी यादव ने बिहार के नए वजीर आला के 2 वोटर आईडी कार्ड पर सवाल उठाए और एक बार फिर SIR पर तनकीद की। इल्जाम लगाया कि मुल्क का आईनी इदारा मौजूदा हुकूमत और एक पार्टी यानी कि बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। ये वोटर लिस्ट जो अभी SIR ड्राइव में जो हुआ है वो SIR के बाद की है। ये मोदी जी के खास और खास बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। इनका 2 EPIC नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, और उम्र भी अलग अलग है, यानी उम्र घोटाला भी है और फर्जीवाड़ा। तो थोड़ा जूम किया जाए और जूम करो, ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का है। आप देख सकते हैं 757, पिता का नाम आप मैच कर सकते हैं। इसमें आयु जो है 60 वर्ष जो है दिखाई गई है। और ये नीचे जाओ, जो डेट लिखा है उस पर नीचे जूम आउट करो, नीचे जाओ, नीचे ये जो अभी जो SIR जो हुआ है अगस्त में जो रिलीज किया गया है, ये उस सूची में भी नाम है। तो हम लोगों ने इसको निकलवाया है। और दूसरा पेज पे जाओ, ये देखिए लखीसराय का है, इसमें उम्र 57 वर्ष। जम्मू कश्मीर के जिले किश्तवाड़ के डोल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान तसादुम आराई शुरू हो गई है। फौज ने आज सुबह किश्तवाड़ के डोल में इंटेलिजेंस इत्तला पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस दौरान अस्कर पसंदों के साथ इनका आमना सामना हुआ और कहा कि तरफैन के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक जवान की मौत की तस्दीक की गई है।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से गजा पर फौजी कब्जे की तजवीज़ की सिक्योरिटी काबीना से मंजूरी के बाद इसराइली वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत गिराने की धमकी दे दी। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने गजा में जंग के नेतन्याहू के मंसूबों पर हुकूमत गिराने की धमकी दी है। इसराइली कौन पब्लिक ब्रॉडकास्टर के मुताबिक इसराइली वज़ीर ख़जाना की हुकूमत गिराने और नए इंतखाबात की धमकी दी है। वज़ीर ख़जाना ने सिक्योरिटी काबीना के इजलास में ये धमकी दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा पर कंट्रोल हासिल करने के लिए इसराइल के मंसूबे के खिलाफ आज इजलास बुलाया है। ये इजलास मुतअद्दिद अरकान की दरख्वास्त पर बुलाया जा रहा है जो इसराइली मंसूबे पर बढ़ती आलमी तशवीश के तनाज़ुर में है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने इसराइली हुकूमत के गजा पर कंट्रोल हासिल करने के फैसले पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि इससे मज़ीद जानों को खतरा लाहक हो जाएगा। अरब लीग व इस्लामी ममालिक के ताउन की तंजीम OIC की जानिब से गजा पर फौजी कंट्रोल के इसराइली मंसूबे की मुखालिफत करते हुए उसकी शदीद मजम्मत की गई है। इसराइल के गजा पर कब्जे के मंसूबे के खिलाफ पाकिस्तान समेत ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और जर्मनी ने भी खुलकर मुखालिफत की है। हमास ने इसराइली वज़ीर आज़म के बयान की मजम्मत की और इसे गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर शब खून के मुतरादिफ करार दिया। हमास ने अपने बयान में वाज़ेह कर दिया कि वो इसराइल को किसी सूरत गजा पर मुकम्मल कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं देंगे। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा इसराइली फौज की फायरिंग से कम 34 अफराद आज शहीद हो गए हैं, जिनमें 1 दर्जन से भी ज्यादा वो शहरी शामिल है जो इमदाद लेने के मुंतज़िर थे। इसराइली फोर्सेज की फायरिंग से 9 अफराद शहीद और 181 जख्मी हो गए हैं जब वो शुमाली गजा में एक सरहदी क्रॉसिंग के करीब इमदादी सामान के लिए जमा हुए थे। उधर चीन के जनूबी सूबे गुआंगडोंग में चिकनगुनिया का मर्ज तेजी से फैलने लगा है। सिर्फ एक माह के दौरान 8000 से भी ज्यादा केसेस यहाँ रिपोर्ट हो चुके हैं। चीनी हुक्काम ने मर्ज का फैलाव रोकने के लिए सख्त इक़दाम शुरू कर दिए हैं। मुतासर इलाकों में मच्छर मारने के लिए ड्रोन से स्प्रे किया जा रहा है। हुक्काम ने खुले मुकामात से ऐसे बर्तन हटाने का हुक्म दिया है जिनमें मौजूद पानी मच्छरों की अफजाइश का सबब बनता हो। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सीएम रेवंत रेड्डी का हैदराबाद का अचानक दौरा, सैलाब से मुतासर इलाकों का मुआयना, मुतासिर से की मुलाकात। शहर में हफ्ते की शब मौसलाधार बारिश, कई इलाकों में 100 मिलीमीटर को पार कर गई, आम जिंदगी शदीद मुतासिर। हैदराबाद में मौसलाधार से बहुत ज्यादा बारिश का अलर्ट, 11 था 17 अगस्त तक भारी बारिश की पेश कयासी, महकमे मौसमियात ने जारी किया हाई अलर्ट। वक्फ तरमीमी एक्ट से मुतालिक LB नगर मस्जिद फिरदौस में शऊर बेदारी इजलास, MLC आमिर खान की शिरकत, औकाफी अराजी की हिफाजत और अहमियत पर दिया जोर। साइबर जराइम के मामलात औसत के हिसाब से तेलंगाना पूरे मुल्क में पहले नंबर पर, अवाम के लिए तशवीशनाक खबर। इंदिरा मकानात स्कीम से मुताल्लिक तमाम तफसीलात अब ऑनलाइन होंगी दस्तियाब, मुस्तहिक अफराद की सहूलत के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की वजह मुल्क की टेक्नोलॉजी और देसी सख्ता हथियार, बेंगलुरु में वजीर आजम मोदी का खिताब, मुल्क की मईशत को करार दिया तेज रफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर तीनों अफवाज के दरमियान बेहतर तालमेल और ऑपरेशनल हम आहंगी की मिसाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का दावा। बिहार की वोटर लिस्ट में इलेक्शन कमीशन की मनमानी, जमहूरियत तबाही के दहाने पर कांग्रेस ने लगाया इल्जाम। अरब लीग और OIC की गजा पर फौजी कंट्रोल के इसराइली मंसूबे की मुखालिफत, इसराइल को किसी सूरत गजा पर कंट्रोल करने की इजाजत नहीं देंगे, हमास का ऐलान। और चीन में चिकनगुनिया का फैलाव खतरनाक हद तक बढ़ गया, एक माह में 8000 केसेस रिपोर्ट। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।